साइंटिफिकली प्रूव किया गया है 1999 गुंटूर ग्लोबल, और इसकी कि दाने दाने पे वाकई में लिखा है खाने वाले का नाम, जिसकी वजह से 1999 में उनको गुंटूर ग्लोबल को नोबेल प्राइज मिला। सो इट इज नाउ साइंस दैट द फूड टॉक्स टू अस। आपने कभी देखा कोई जानवर बीमार पड़ता है तो क्या करता है? वो घास खाता है। शेर बीमार पड़ता है तो क्या करता है? वो अलग अलग तरह की पत्ती चूज करता है, कीपिंग इन माइंड कि वो कौन सी बीमारी उसको है, और कुछ समय में वो ठीक हो जाता है। जिनके पास पालतू कुत्ते हैं, बिल्ली है, उनको ये पता है कि जब उनके कुत्ते बिल्ली बीमार पड़ते हैं तो वो क्या करते हैं? सीधे घर से बाहर भागते हैं, ग्राउंड में भागते हैं, घास में लौटते हैं, उल्टी करते हैं, फिर वो ठीक हो जाते हैं। इंसान बीमार पड़ता है तो क्या करता है? वो भी सीधे भागता है, ग्राउंड में नहीं, डॉक्टर के पास भागता है, राइट? सो हम जब पैदा हुए थे लाइक अदर एनिमल्स, तो हमारे अंदर इनबिल्ट मैकेनिज्म भगवान ने दिया। द इनबिल्ट मैकेनिज्म, एक ऐसा मैकेनिज्म जो हमें जिंदगी भर प्रोटेक्ट करे, हमें लंबी आयु दे। फॉर एग्जाम्पल पलकों का, राइट? जब भी अगर कोई फूंक मारेगा आँख अपने आप बंद हो जाएगी। सो दैट इज द इनबिल्ट मैकेनिज्म। वो सीखने की जरूरत नहीं। एक बच्चा पैदा होता है, वो अपने आप ही नोज, राइट, माँ का दूध कैसे पीना है, वो इनबिल्ट मैकेनिज्म है। सो जो हमें प्रोटेक्ट करती है, किसी बीमारी में क्या एक्शन लेना है, क्या करना है, वो एक मैकेनिज्म है जो हर जानवर को दिया है, वो इंसान को भी दिया है। लेकिन इंसान शायद उसको भूलता जा रहा है, उसको पीछे छोड़ता जा रहा है। और वो सिर्फ बीमारी की बात नहीं है, किसी भी डिजास्टर से कैसे बचना है उसकी मैकेनिज्म। आपने देखा होगा जब भी कभी अर्थक्वेक होता है, अर्थक्वेक में सिर्फ इंसान मरता है, कोई एनिमल नहीं मरता है। हाँ, वो एनिमल मरता है जो ट्रैप्ड है, जो दीवारों में जिसको इंसान ने बांध के रखा है। 1975 में चाइना के एक शहर में अर्थक्वेक से पहले, कुछ दिनों पहले, सारे के सारे जानवर वहां से छोड़ के भाग गए। इंसानों ने देखा जानवर छोड़ के भाग गए, कोई खतरा है। 1.5 लाख इंसान नो शहर छोड़ दिया, अर्थक्वेक आया, इंसान भी नहीं मरा। इट इज रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री। सो इसका मतलब यह है कि एनिमल्स को अर्थक्वेक आने से पहले आइडिया हो जाता है कि कुछ आने वाला है, सो दे रन अवे। इसका मतलब हमारे अंदर कोई इनबिल्ट मैकेनिज्म है इन एवरी एनिमल, एंड वी आर ऑल्सो वन ऑफ द एनिमल, राइट? एनिमल्स को कभी हार्ट अटैक नहीं होता, ये आपको पता है। लेकिन जिनके पास पेट्स हैं, कई बार ऐसा एक्सपीरियंस हुए हैं कि घर में अगर कोई हार्ट अटैक किसी का होने वाला है, तो उसके कुछ घंटे पहले ही वो जो पेट है, वो जो कुत्ता या बिल्ली घर में है, वो अजीब हरकत करने लगता है, वो इंडिकेशन देने लगता है। इनफैक्ट यूएस में ऐसे लोग जो प्रोन हैं हार्ट अटैक के, या ऐसे लोग जिनको सीजर अक्सर आते हैं, तो उनके लिए स्पेशल कुत्ते होते हैं। इंडियन करेंसी में 15 लाख 20 लाख का वो कुत्ता आता है, और उस कुत्ते को कहीं भी ले जाना अलाउड होता है, उसको रेस्टोरेंट में ले जाना अलाउड। वो स्पेशल कुत्ते होते हैं, स्पेशली ट्रेंड होते हैं, और वो कुत्ते सीजर आने से पहले ही, कुछ घंटे पहले ही वार्निंग दे देते हैं कि सीजर आने वाला है। सो दैट इज द इनर मैकेनिज्म। लेकिन वो मैकेनिज्म सारे एनिमल्स में है। अपने आप का बचाव कैसे करें? एन एक्स्ट्रा सेंस, इनर इंस्टिंक्ट जिसे बोल सकते हैं हम, क्या हमारे पास भी है? श्योरली वो है, बिकॉज वी आर ऑल्सो एन एनिमल। हाउ टू नो कि ऐसा है? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे टू अंडरस्टैंड दैट, कि हमारे अंदर इंस्टिंक्ट है जो हमें रास्ता दे सकता है। अगर उसको हमने पहचान लिया तो रास्ता, जर्नी कॉल्ड लाइफ विल बी इजियर। तो उसके लिए छोटा सा एक्सपेरिमेंट विल डू इट राइट नाउ। आपका फीडबैक फॉर्म है, उसको हाथ में लीजिए, टेक इट इन राइट हैंड, अपने दाएं हाथ में लीजिए। उसके उल्टे साइड, जिस साइड पे बना है उसको देखिए, हाथ में दाएं हाथ से पकड़िए उसको देखिए। ये एक्सपेरिमेंट जीवन में आप सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं। अभी नहीं किया या अभी फेल हो गया तो दोबारा नहीं कर सकते। अब जो करेंगे तो पता चलेगा यू कैन डू ओनली वंस। एनीबडी इन दिस वर्ल्ड कैन डू द एक्सपेरिमेंट ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम। इसीलिए मैं चाहता हूँ ये एक्सपेरिमेंट पहली बार में सही हो तो ठीक है, नहीं तो दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा आपको। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। ओके, एक हाथ में आपका वो
पेपर है जिसमें ये पिक्चर बना है, दूसरा हाथ खाली है, उसको दिल पे रखिए, पूरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, कोशिश कीजिए कि आवाज़ ना हो, मोबाइल के बेल ना बजे तो अच्छा है, डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब अपने आप से बात कीजिए, टॉक टू योरसेल्फ, एक सवाल पूछिए। ये दो शेप्स आपके सामने हैं, इनमें से एक का नाम है बूबा, एक का नाम है किकी। बूबा और किकी। आपसे अपने आप से पूछिए, दिल से पूछिए कि भाई इनमें से बूबा कौन सा है, किकी कौन सा है। पहली आवाज़ जो आएगी दिल से, उसके वो आप अगर पेन है तो लिख लीजिए। पहली आवाज़ दिल जो बोल रहा है ये बूबा है, वहाँ बी लिख दीजिए। जिसको ब्रेन बोल रहा है ये तो किकी है, उसको के लिख दीजिए। वो आवाज़ क्यों आ रही है, उसका लॉजिक क्या है, उसको मत सोचिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू ग्रास्प द फर्स्ट थॉट। पहली जो आवाज़ है उसको पकड़िए। डू इट राइट नाउ। जो भी आवाज़ आ चुकी होगी उसी को अब कीजिए। अब और मत सोचिए, अब उसको कर दीजिए। ओके, मैं 30 सेकंड और देखता हूँ पेन वेन खोलने के लिए, लेकिन जो आवाज़ आई है उसको पकड़ के रखिए, उसको चेंज मत कीजिए। डोंट चेंज दैट, वॉट एवर इट इज, राइट इट। लिख लिया? जिनके पास पेन नहीं है उनको वो मेमोराइज कर लें, बाकी लोगों ने लिख लिया। ये एक्सपेरिमेंट मैं करता हूँ अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में, हर जगह आंसर सेम मिलता है, सेम मिलता है। 99% लोग बोलते हैं ये है बूबा और ये है किकी। ऐसे है क्या? यहाँ पे अपने आसपास देखिए, अदला बदली करके देख लीजिए, एंड देन यू कैन सी, राइट। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी कर सकते हैं 99%। अच्छा, एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक और सवाल पूछिए अपने आप से। ये एक तो बूबा है, किकी है, राइट। इनको अगर खाएंगे, ये शेप अगर खाएंगे तो एक मीठा होगा, खट्टा होगा। पहली आवाज जो है कि ये मीठा है, उसको एम लिख दीजिए, और दूसरा जो बचा वो खट्टा कीजिए। ओके, कर लिया आपने, एटलीस्ट डिसाइड कर लिया आपने, राइट। अगेन 99% लोग ये आपस में अदला बदली करके देख लीजिएगा, विल से ये बहुत मीठा, ये बहुत खट्टा। देखिए अपने आसपास, लोग कोई लॉजिक नहीं है। That's called inner instinct, हमारे अंदर की वायरिंग। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं, साइंटिफिक भाषा में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, व्हाट इट इज ऑल अबाउट। हमारे ब्रेन में जब हम पैदा हुए थे, जैसा आपको पता है ऑलरेडी कई सारी प्रोग्रामिंग हुई है, ताकि पैदा होने के बाद आप लंबे समय तक जिए, और रास्ते में जितने सारे अड़चन आए, अगर आए तो नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, वो बीमारी हो सकती है, उसमें हमें क्या करना है, वो वाली प्लानिंग, वो वाली प्रोग्रामिंग, वो वाली लर्निंग, इट इज देयर इनसाइड।